अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर पतलू के बारे में, जिसका वैसे तो नाम कैसर है, कैसर अब्बास उसको कहते हैं। आज हम उसकी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और फुल वीडियो वॉच करनी है। आपने एक ज़रा सी भी वीडियो स्किप नहीं करनी। आपको पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास उसकी पूरी मालूमात होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो मिस्टर पतलू है, जिसको टिकटॉक लीडर भी कहते हैं, जी हमारा ये टिकटॉक लीडर है और इसका असल नाम जो है वो कैसर है। लेकिन कहानी ऐसे शुरू होती है कि इन्होंने पहले तो 2017-18 के दौरान इन्होंने सबसे पहले वीगो ज्वाइन की थी। वीगो के ऊपर तकरीबन 2 साल उन्होंने काम किया। वहाँ पे इसको इतनी अर्निंग नहीं होती थी। उसी बीच ये मतलब रेडी वगैरह लगाते थे फल फ्रूट की। फिर अपने भाइयों के साथ ये सड़कों के ऊपर ये जो डलती है, पत्थर वगैरह डलते हैं, उसका काम भी करता रहा है। उसके अलावा और भी इसके छोटे मोटे काम थे। काफ़ी बुरे हालातों से ये गुजरा है। फिर उसके साथ साथ ये जो था क्रिकेट का बड़ा अच्छा शौकीन था, बहुत अच्छा बल्लेबाज था, बल्लेबाज है भी। फिर इन्होंने टिकटॉक के ऊपर कदम रखा। जब टिकटॉक पे कदम रखा तो उस टाइम इसको इंग्लिश इतनी बोलनी तो आती नहीं है, 5वीं क्लास पढ़ा हुआ था। तो फिर इन्होंने क्या किया कि टिकटॉक पर जब कदम रखा तो इसको सबसे पहले आके किसी 1-2 बंदों ने फूल मारे। इसके पास $1 इकट्ठा हुआ तो ये बड़ा खुश हुआ। इसने कहा कि यार हम ना, जब हमारे पास $100 आएंगे या $200 आएंगे तो हम दुबई जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। ये बात इसने किसके साथ कही? अपने दोस्त के साथ। इन्होंने क्या किया, दुकानों के ऊपर अपने खाते को ओपन कर लिया। दुकान वाले को बोलने लगा कि अब हमारे पास पैसे आने लग जाएंगे, अब आप ऐसे करें कि हमारा जो है ना खाते वगैरह दुकानों पे लगा लें। वो बंदा कहने लगा, भाई तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? कहता हमें यकीन है कि हमारे पास पैसे आएंगे। इसी तरीके से क्या हुआ कि जी कहानी चलती गई। फिर कोई एक गैमलर नाम का एक बंदा आया। उसने देखा कि यार इसको तो ये अंगूरों के साथ मैच खेलता है, लेकिन ये पंजाबी जो है अंग्रेजी मिक्स करके बोलता है, बड़ी फनी टाइप बोलता है। वो इसको सपोर्ट भी करता था और इसकी वीडियो वहाँ से कॉपी करके यूट्यूब पे डालता था या मुख्तलिफ जगह पे डालता था, जिससे उसको ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती गई। लेकिन मिस्टर पतलू को अगर साथ सपोर्ट करने में अगर बात आए तो बात ऐसे है कि गैमलर का भी बहुत अच्छा हाथ था। फिर धीरे धीरे वक्त बदलता गया तो मिस्टर पतलू ने एक लड़की से शादी की और वो शादी करने की रीज़न कुछ और थी, क्योंकि वो बाहर जाना चाहता था, बाहर रहने। वहाँ कोई लड़की थी एक जिससे उसने शादी की, जिसका नाम था राबिया। इसकी जो यानी कि एक्स वाइफ लगा लो, जो साबका वाइफ थी, अब है तो थी, उसका नाम था राबिया। राबिया के साथ इसका निकाह हुआ, क्योंकि राबिया के पहले से कुछ बच्चे थे, मतलब कुछ से मुराद ये कि 2 बच्चे थे। इसने क्या किया, उससे शादी की। क्यों? ये बाहर जाना चाहता था, वहाँ पे रह के काम करना चाहता था, इसलिए उसने उससे शादी की और इस चीज़ के लिए इसने अपने घर वालों को राज़ी किया। फिर राबिया जो थी उसका भी मेरे ख्याल वो भी पाकिस्तानी थी, पाकिस्तानी है, क्योंकि उसने भी एक बाहर के किसी एक शख्स के साथ शादी की थी जिसमें से उसके बच्चे थे। उस बंदे ने इसको छोड़ दिया, लेकिन वहाँ पे उसको नेशनलिटी मिल चुकी थी, क्योंकि इसने बाहर के एक बंदे के साथ शादी की थी राबिया ने। और मिस्टर पतलू ने इसके साथ रहने के लिए, वहाँ पे अपनी जगह बनाने के लिए इसने इससे शादी कर ली। और वो राबिया जो थी इसके माँ बाप के घर भी आती रही, इसके माँ बाप के घर में आके रहती रही और इसी तरीके से कहानी ये चलती गई। जैसे जैसे फिर मिस्टर पतलू के दिन बदलते गए, कहानियाँ बदलती गई, वक्त बदलता गया। फिर क्या हुआ है कि राबिया और इन दोनों के दरमियान में तकरार हुआ। तकरार होने के बीच में फिर ये कहानियाँ फेसबुक पे चली, यूट्यूब पे चली, टिकटॉक पे चली। फिर एक वकील खड़ा हुआ। वकील ने मतलब के बात की मिस्टर पतलू से कि भी हमें जो है ना, आपने जो राबिया असलम को हक महर लिख के दिया था वो दें। पहले तो लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहे, फिर उसके बाद क्या हुआ कि भी आपस में कोई समझौता हुआ और ये फिर कहानी बंद हो गई। फिर उसके बाद गुज़श्ता दिनों में इंटरव्यू आया तो उसी बीच में मिस्टर पतलू ने ये बात की कि भाई ये जो शादी थी एक पेपर मैरिज थी, पेपर मैरिज में थी। उसमें और भी उसने बातें की कि भी आया कि मेरी बीवी मुझसे पैसे लेती थी लाइव, मतलब कि किसी चीज़, पता नहीं किस चीज़ के पैसे लेती, लेकिन लेती थी। उसने इंटरव्यू में ये बात कही। फिर उसके बाद ये मलकू वैक्सीन, जिसका काम ही लोगों की इज़्ज़तों को उछालना, लोगों की इज़्ज़तों के बारे में बात करना, लोगों को बदनाम करना, इसको तो और कोई लोग मिले नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही मिले। वो लोग जो गरीब तबका लोग हैं उसको बदनाम करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसने क्या किया, राबिया मिस्टर पतलू को क्या किया, दोबारा से उठाया और उसके ऊपर बात तस्करा किया इसने। फिर मिस्टर पतलू की जो वाइफ थी जिसका नाम था राबिया असलम, उसको दोबारा लाइव पे लेके आया और इसने जनाब ने जब लाइव ऑन की तो इसने क्या किया कि अपने लाइव के ऊपर 4 शेर लगाए और लोगों के सामने जी ये पेपर मैरिज की कहानी स्टार्ट कर दी। और किसी भी बंदे ने ना तो इसको प्ले किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ इसकी बकवास सुनते रहे।
फिर क्या हुआ कि देखें जी, मैं आपको एक बात बोलूं कि मिस्टर पतलू के साथ इसके दोस्त एक दोस्त था, उसने भी इसके साथ गेम की, इसकी पैसा और इसकी गाड़ियां लेके भाग गया। और उसी बीच ये टिकटॉक पे एक बड़ा इसका डायलॉग वायरल हुआ था कि रब ने हमें चौकी इज्जत दी है। तो वो कैसा यार है जो पैसा देख के मोक मार जाए। तो ये इसकी एक कहानी डायलॉग में शुरू हुआ। इससे पहले एक डायलॉग ऐसा में शुरू हुआ था, रोड तो उठ के ऐसा इतने आए तो सानू कादा भार है। मिस्टर पतलू ने यानी कि जो भी बातें की अपने बारे में सारा कुछ बताता आया। और उसने ये भी कहा मिस्टर पतलू की जो मम्मा थी उसकी तस्वीरें, मिस्टर पतलू के नाम की तस्वीरें ये वो दुबई के शहरों में लगती रहीं, क्योंकि इसने बड़ा नाम कमाया। क्योंकि ये ही कहा करता था कि आज मेरे पास जो कुछ भी है मेरी माँ का दिया हुआ, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। इसके साथ साथ मिस्टर पतलू ने और भी बहुत सारे काम किए हैं। यानी कि फिर हाँ, जहाँ तक बात रह गया, सबसे बड़ा रोल जो बीच में था, जो उसको लाला मोइन कहा करता था। लाला मोइन ने मिस्टर पतलू के साथ बॉडी सपोर्ट की है। वो इसका भाई भी है, इसका गिफ्टर भी है। लेकिन मिस्टर पतलू ने ये जरूर कहा है कि मैंने कभी किसी को गिव एंड टेक नहीं किया, ना मैं कभी गिव एंड टेक करता हूँ। गिव एंड टेक से मुराद अगर इसको कोई गिफ्टिंग होती है, ये कभी उसको रिटर्न नहीं करता था। लाला मोइन ने जितना भी मिस्टर पतलू के ऊपर खर्च किया था, लेकिन मिस्टर पतलू को शायद इस बात का पता है या नहीं है, लेकिन लाला मोइन जो है वो भाई बिजनेसमैन माइंड रखता है, यानी कि बिजनेस माइंड के तौर पे चलता है। उसने क्या किया, उसने ऐसे किया कि उसने देखा कि अब मिस्टर पतलू को तो पूरी दुनिया जानती है, क्यों ना मैं बिजनेस के तौर पे कुछ ऐसा करूं कि इसी को सामने रख कर मैं अपना कोई बिजनेस चला सकूं। उसने क्या किया, अपनी एक ऐप लॉन्च की। आप लोगों को पता है कि लाला मोइन ने एक ऐप लॉन्च की थी, और उस ऐप को लॉन्च करने के लिए उसने कहा जहां मैं लाखों की गिफ्टिंग में उड़ा चुका हूं, वहां पे थोड़ा सा और ही सही, लेकिन आने वाले वक्त में मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। उसने क्या किया, एक ऐप लॉन्च की, उसको मुख्तलिफ जगह पे क्रिकेटर ग्राउंड में हर जगह पे उसकी एडवर्टाइजमेंट की गई, लोगों को दिखाया गया, मिस्टर पतलू को सामने रख के लोगों को बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे बातें। मिस्टर पतलू ने अपने लोगों को बताया, अपनी आवाम को बताया, अपना पिंड जिसको सबसे ज़्यादा वो आगे रखता है उनके लोगों को बताया। फिर क्या हुआ कि ऐप जब लॉन्च हुई, मिस्टर पतलू ने जाके वहाँ पे एंट्री की और लोगों को दिखाया कि ये ऐप है। और मिस्टर जो लाला मोइन चौधरी था, जितना उसका जो पैसा खर्च हुआ था, वो सारा का सारा पैसा वो 3 दिन के अंदर अंदर उसने सारा का सारा रिटर्न कर लिया, उसका विद यानी कि मुनाफा के साथ। अब वो लाला मोइन जो है वो टोटल मुनाफे में चल रहा है, क्योंकि आज अगर उसकी ऐप कामयाब हुई है, आज अगर उसकी जो ऐप अगर तरक्की में जा गई है, तो उसका सबसे मेन टारगेट जो है मिस्टर पतलू और उसके दोस्त, उसके चाहने वाले, उनकी वजह से लाला मोइन की वो ऐप कामयाब की है। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मिस्टर पतलू को टिकटॉक से बैन किया गया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार बैन किया गया। इसका फेस बैन किया गया। और इन्होंने पहले जैको पे जब कदम रखा, तो जैको पे सारी की सारी आवाम जैको पे चलेगी। जैको पे पहले कभी भी इतने व्यूवर्स नहीं आए। जैको के जो मेंबर्स थे वो परेशान हो गए कि यार ये कौन ऐसा बंदा है जो जैको पे है, जिसने आके हमारी जैको को चांद लगा दिए हैं। और जब इन्होंने दोबारा टिकटॉक पे आए, तो इन्होंने डीपी पे आके टिकटॉक एशियन कम्युनिटी का सबसे बड़ा मैच जीता। और जबकि टॉप 1 पे जो वो मैच था, बड़े होस्टों में वो टॉप 1 का मैच जीता। फिर बैच और उसके बाद दोबारा जब फेस पे आए, इनके ऊपर जो फेस बैन हुए थे, सारा कुछ हुआ था, ख़त्म हो गया। फिर इन्होंने एजेंसी भी एक ज्वाइन की हुई थी। एजेंसी से पहले इनके पास कोई मेरे ख्याल में 18-17 हज़ार लोग थे, या बल्कि 65-70 हज़ार लोग लगा लो। जब इन्होंने एजेंसी ज्वाइन की तो 10 हज़ार लोगों को इसको लॉस भी आया। फिर इसका ये भी एक अब कहना था कि भाई आया कि अगर मैंने गरीबी को हरा कर अमीरी जीती है, तो जनाब फिर इतना तो मेरा भी इंजॉय करना बनता है, क्योंकि मैंने ना तो किसी के साथ कुछ गलत किया, ना मैं किसी के साथ गलत करता हूँ। अगर मेरे साथ कोई अच्छा है तो मैं उसके साथ बेपनाह अच्छा हूँ, अगर कोई मेरे साथ बुरा है तो मैं उसके साथ बुरा भी हो सकता हूँ। लेकिन क्या है, मुझे दोस्त बनाने का बहुत शौक है, मैं दोस्त बनाता हूँ, दोस्तों के साथ वफा करता हूँ। मेरे दोस्त मुझे छोड़ जाएं तो अलग बात है, पर मैंने अपने कोई भी दोस्त नहीं छोड़े। ये किसका कहना है? मिस्टर पतलू का। तो जनाब बात चल रही थी हमारी कि यही इसके साथ साथ और भी बहुत सारी कहानियां इसकी सामने आई, लेकिन कहीं पे अगर बात आती है मिस्टर पतलू और इसकी वाइफ की, यानी कि राबिया असलम की, तो जनाब राबिया असलम और इन दोनों के बीच में अगर तकरार हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये दोनों ही बेहतर जानते हैं। क्योंकि ताली एक हाथ से तो कभी नहीं बजती। झगड़े तब भी होते हैं जब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हो।
कौन सही है कौन गलत है ये तो वो दोनों ही जानते हैं, लेकिन लोगों ने चखारेदार मसाले लगा के खूब अपने अकाउंट को ग्रोथ दी, बदनाम करने की कोशिश की। जो जिसको सुनने को मिला उसने वही कुछ कहा। मेरा उनसे ये कहना है यार, उन झगड़े हर घर में होते हैं, लोगों के घर खराब भी होते हैं, लोगों के घर बसते भी हैं। अगर उन दोनों के बीच में हुआ, क्योंकि वो फेमस पर्सनालिटी थे, दुनिया उनको जानती थी, लोगों ने अपने अकाउंट की ग्रोथ करने के लिए इन लोगों को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सही है। और इसी बीच में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज नहीं तो कल अगर मिस्टर पतलू का और इन दोनों का आपस में पैचअप हो जाता है, पैचअप से मुराद ये कि लेन देन सारी हो जाती है, फिर सारा कुछ ठीक है। अभी शायद राबिया असलम का ये कहना है कि मेरा दहेज वगैरह का कुछ सामान पतलू के घर अभी भी पड़ा हुआ है। ये राबिया असलम का कहना है, क्योंकि उसने कुछ वीडियो में ये कहा था। असल में दोस्तों वीडियो के दौरान ना मैं जहाँ पे बैठा हूँ यहाँ पे ना मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो मुर्गियों की आवाज़ आने लगी, जिस वजह से मैंने अपनी वीडियो कुछ देर के लिए स्टॉप की थी। तो बात ये है दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं ये जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं इनकी ज़िंदगी में मैंने बयान किया, बताया, वो इसलिए ताकि आप लोग जो हैं जो टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बंदा अगर ज़ीरो से ऊपर जाता है तो उसके पीछे भी एक कहानी होती है। जैसे कि हमारी भी ज़िंदगी में एक ना एक कहानी है, इन लोगों की भी एक कहानी है। पर क्या है, मुख्तलिफ जगह पे इन्होंने जाके अपने मिस्टर पतलू ने अपने इंटरव्यू दिए, यानी कि ये अंसर ने अपने इंटरव्यू दिए, लोगों को बताया, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, अपनी कहानी के बारे में बताया कि जनाब मैं कोई पैदाइशी अमीर का बच्चा नहीं था, मैं गरीब का बच्चा था। आज मुझे अगर इज्जत दी है तो मेरे अल्लाह ने दी है। आज मेरे पास जो कुछ भी है मेरे अल्लाह का दिया हुआ है, क्योंकि मेरी माँ मुझे दुआ दिया करती थी कि मेरा बेटा तुम्हें अल्लाह छप्पड़ फाड़ कर दे, तो अल्लाह ने मुझे छप्पड़ फाड़ के दिया और बेपनाह दिया है, और मेरी सोच से भी बढ़कर दिया। जो मैंने कभी सोचा नहीं था अल्लाह ने मुझे उससे बढ़कर दिया। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात की जाए मिस्टर ये पतलू यानी कि अंसर की, इन्होंने लोगों को सपोर्ट भी बहुत की है। कुछ सामने दिखा के सपोर्ट किया, कुछ गैबाना किया जो अभी तक किसी को नहीं पता। कहते हैं ना, ये चीज़ें तभी पता चलती हैं जब एक इंसान साइड पे होता है। साइड पे होने की मुराद अल्लाह इसे ज़िंदगी दे, लेकिन हाँ अगर इतना लोग इसके साथ अभी खड़े हैं, इतनी अवाम इसके पास खड़ी है, इसके पीछे भी तो कोई बहुत बड़ी वजह है जनाब। ये लोगों को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के लोगों को सपोर्ट कर रहा है, गरीब लोगों को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बता नहीं रहा। कहते हैं ना कि इस हाथ से अगर दो तो दूसरे हाथ को पता ना हो, सेम यही कहानी इसकी चल रही है। ये लोगों को गैबाना मदद कर रहा है। और अगर ये चाहे तो अगर इसके पास अगर 7,000 के करीब आवाम इसको लाइव देख सकती है, तो मेरे भाई 7,000 नहीं 70,000 आवाम इसको देख सकती है। अगर ये चाहे तो ये लाखों की तादाद में आवाम अपनी एक लाइव पे लेके आ सकता है। अगर चाहे ये कुछ सोशल मीडिया पे धमाका मचा सकता है। धमाका तो ऑलरेडी मचा रहा है, लेकिन हाँ मैं आप लोगों को इतना ज़रूर बताऊं कि अल्लाह पाक जिसे इज्जत देता है ना, तो उसे इज्जत देता है, और तुम्हारे और मेरे बोलने से कुछ नहीं जाता। मेरा ये मेन वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ताकि आप लोगों को पता हो कि मिस्टर पतलू की ज़िंदगी में क्या क्या होता आया, क्या नहीं। शायद मुझे जो मालूमात थी मैंने आपको बताई, और शॉर्टकट तरीके में बताई, पूरी तफसीली नहीं बताई, और पॉइंट टू पॉइंट बताई हैं ताकि आपको समझ आ सके, थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन हो इसके बारे में। और मिस्टर पतलू के जो वालिद मोहतरम हैं या वो भी दुबई में भी गए हैं, यहाँ भी आए हैं। मिस्टर पतलू के अकाउंट जब बैन हुए, ये सारा कुछ आप लोगों को पता है, कुछ जानते हैं, कुछ आप लोगों को नहीं पता था, आप लोगों को पता चल चुका है। अगली वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, क्या उसको कहते हैं, किसी नए शख्स के बारे में। तो आप मेरे अकाउंट को फॉलो कीजिएगा, अगली स्टोरी में मैं उसको लेके आऊँगा, तो इंशाल्लाह उसके बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे। सो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हो सके तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा, और बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को चाहे थोड़ी थी ज़्यादा थी, पर बताई ज़रूर आप लोगों को।